Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter first topic objective of business. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हैं। आर्थिक उद्देश्य किसी भी व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिनके बगैर कोई भी व्यवसाय अस्तित्व में रहने की कल्पना नहीं कर सकता। आर्थिक ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कह सकते हैं? अर्निंग ऑफ मनी, यानी कि धन उपार्जन करना भी हम इसे कह सकते हैं, धन कमाना। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रत्येक व्यवसाय क्या है? लाभ कमाना चाहता है। जैसे कि हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले में हम ब्याज की कल्पना करते हैं कि हमें ब्याज मिलेगा। उसी प्रकार एक बिजनेसमैन जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटी जो भी वो करता है उसके लिए वो चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसके अंदर ये माना जाता है कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई बार व्यवसाय क्या करता है? अपने माल में मिलावट करने लग जाता है, कृत्रिम अभाव है वस्तुओं का वो शो करता है। तो ये क्या होता है कि इन इविल्स को धोखाधड़ी, मुनाफाखोरी जैसी, मिलावट जैसी बुराइयों को जन्म देता है। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की धारणा को नहीं अपनाना चाहिए। सेकंड होता है हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें ये माना जाता है कि बिजनेस को केवल उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहिए जो उसके सर्वाइवल, उसके जीवित रहने के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए आवश्यक है। तो हमें सफिशिएंट प्रॉफिट की धारणा को अपनाना चाहिए। सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का सृजन करना। हम कोई उत्पाद बना रहे हैं तो उसे खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो बिज़नेस को क्या करना चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो है वो क्रिएट करने चाहिए। किस प्रकार से कर सकते हैं हम ज़्यादा ग्राहक क्रिएट? हमें अपने उत्पाद का जो है विज्ञापन अच्छे मीडिया के द्वारा करवाना चाहिए। हमारे माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका दाम जो है वो सही होना चाहिए, रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए। तो ये क्या है? ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कस्टमर्स होंगे तो माल को जो है ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट अपने आप ही होगा। इनोवेशन का मतलब होता है नव परिवर्तन, यानी कि नई चीज़ों को करना। आज के टाइम में क्या है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार जो प्रोडक्ट बना दिया उसमें वही क्वालिटीज़ हम हर बार डालते रहें। हर बार हमें अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करना चाहिए। ठीक है, हमें बताया गया कि इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, यानी कि कुछ नया करना, प्रोडक्ट में नई नई क्वालिटीज़ डालना, ओल्ड प्रोडक्ट के जो है नए यूजेस, नए प्रयोग बताना, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट इंस्टांस, टू अडॉप्ट इजी मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें सरल से सरल विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या है कि हमें नई नई चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में डालते रहना चाहिए जिससे कि हमारे जो पुराने ग्राहक हैं वो भी बने रहें और हमारे पास नए ग्राहक आएँ जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो। सेकेंड होता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम उन उद्देश्यों को शामिल करते हैं जो समाज के प्रति बिजनेस के होते हैं। बिजनेस जो है समाज में रहकर ही फलता फूलता है, तो उसे समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे नहीं भूलना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम निम्नलिखित को शामिल करते हैं। हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सबसे पहला तो बिजनेस का सामाजिक उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि गुड्स की, जो भी हम माल बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और उसका प्राइस जो है वो सही प्राइस होना चाहिए, उचित प्राइस होना चाहिए। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि समाज के विकास में योगदान। समाज का विकास कब होगा? बिजनेस को जो है समाज में ही अपना बिजनेस रन करना होता है। समाज के बिना बिजनेस जो है अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि बिजनेस को, जैसे कि लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्यवसाय को समाज के लिए कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि खोलने चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो जिससे क्या है, बिजनेस समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता है। तो समाज के विकास में बिजनेस को अपना योगदान देना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स है यानी कि जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है उन्हें जो है उचित रिटर्न देना चाहिए।
जिन भी लोगों ने अपना पैसा इनमें, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उन्होंने जो पैसा लगाया है उसके बदले में कंपनी उन्हें क्या देती है, डिविडेंड। उन्हें जो डिविडेंड दिया जाना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी कि उन्हें डिविडेंड जो है उचित टाइम पर देना चाहिए। ये हमारी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हमें अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करना चाहिए। फोर्थ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, समाज के लोगों को, बिजनेस को क्या, रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना व्यवसाय का एक उद्देश्य होना चाहिए, और रोजगार देते समय हमें हैंडीकैप्ड और डिसएबल्ड जो पर्सन होते हैं उन्हें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ऐसे हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, हम चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट हो, बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए, हम यही स्टडी करते आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस के लिए क्या योगदान है, क्यों इतना ज़रूरी है प्रॉफिट बिजनेस के लिए। सबसे पहला था फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या हम उस बिज़नेस को ज़्यादा टाइम तक चला पाएंगे। तो प्रॉफिट का होना क्यों ज़रूरी है, ताकि बिजनेस जो है लंबे समय के लिए जीवित रह सके। फॉर रैपिड ग्रोथ, यानी कि अतिशीघ्र विकास के लिए। व्यवसाय का विकास का अभिप्राय है कि व्यवसाय के पैमाने में निरंतर वृद्धि से है। सभी व्यवसायी जो अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि विकास कैसे हो, हम डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे कर सकते हैं हम, जब हमारे पास धन होगा, जब हमारे प्रॉफिट जो है ज़्यादा होंगे। धन कहाँ से आएगा, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया हमें प्रॉफिट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर प्रॉफिट हुआ, तो हमने उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लगा दिया। हमने अपने बिजनेस का जो साइज़ है वो और ज़्यादा चौड़ा कर लिया, तो जिससे क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमने अपने बिजनेस में जो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए, तो री इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पॉसिबल हो जाएगी, जिससे हमारा विकास है वो संभव हो सकेगा। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि के लिए। कुशलता में वृद्धि कैसे होगी, बिजनेस में जो है दो वर्ग होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, ओनर और एम्प्लॉई। ओनर क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उन्हें क्या मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले, जिसके लिए वो अच्छा काम करते हैं। दूसरी ओर जो एम्प्लॉई होते हैं वो क्या चाहते हैं कि लाभ जो है वो अधिक हो, जिससे कि उन्हें भी अधिक बोनस मिले, तो इस उम्मीद से क्या है वो अच्छा काम करते हैं। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, काम को अच्छे तरीके से कराने के लिए भी हमें प्रॉफिट्स की ज़रूरत होती है। फोर्थ है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। प्रत्येक जो व्यवसायी है वो क्या चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसका एक नाम हो। इसके लिए क्या होता है, उसे बिजनेस से जो भी पार्टीज रिलेटेड होते हैं उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी किस्म का माल दे दिया, कर्मचारी वर्ग को पर्याप्त पारिश्रमिक देना, अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश देना चाहिए। ये सब कुछ क्या है, उसकी प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन को बनाने में सहायता करते हैं। प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन के लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट होने चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तभी हम अपने कर्मचारियों को अधिक पारिश्रमिक दे पाएंगे, जो भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर होल्डर से उन्हें अच्छा डिविडेंड दे पाएंगे। तो इसके लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। लास्ट है हमारे पास फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। व्यवसाय में जो है लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होता है। अगर हमें पास लाभ होंगे तो हमारे पास क्या है, पर्याप्त धन उपलब्ध रहेगा, हम जो है नगद माल क्रय कर सकते हैं, जिससे हमें क्या है, कैश डिस्काउंट मिल सकती है। ग्राहकों को भी हम अच्छी सुविधा दे सकते हैं, जिससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है। ये हमें श्रृंखला दी हुई है, प्रॉफिट, उसके बाद में धन यानी कि कैपिटल, मोर प्रॉफिट। वंस दिस प्रोसेस बिगिंस इट कंटिन्यूस, एक बार अगर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो जाती है तो ये फिर चलती ही रहती है। प्रॉफिट होंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, और अधिक पैसा आएगा तो हम और अधिक हमारे बिजनेस को ग्रोथ पर कर पाएंगे, जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो ये एक चेन बन जाती है। ये सब कारण थे जिनके कारण हमें प्रॉफिट की बिजनेस में आवश्यकता होती है। थैंक्स।